सऊदी अरब में पहला स्विमिंग सूट फैशन शो हुआ। गैर मुस्लिम लोग शरीक हुए। बहुत गंदा जलती पे तेल का काम के रखा भी ऐसे दिन में, वो भी जुम्मे का दिन। ये ना तौर पे सऊदी अरब जो है वो हज और उम्रा भी बंद कर दे। आध नंगी औरतें आपको सऊदी अरब की सड़कों पे नजर आएंगी। हम अभी तक एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसको अगर पत्थर का जमाना कहा जाए तो गलत नहीं हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे सऊदी अरब में पहली बार एक फैशन शो हुआ है। और ये नॉर्मल फैशन शो नहीं है, ये स्विम सूट फैशन शो है, जिसमें जो सऊदी लड़कियां है वो स्विम सूट में रैंप पे वॉक कर रही थी। और पाकिस्तानी मीडिया इतना शर्मा गया था कि मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया ने इसे कवर ही नहीं किया, और जो यूट्यूब में थे उन्होंने इसे कवर किया, और जो पाकिस्तानी एंकर थी जो इसे कवर कर रही थी वो भी शर्मा के लाल हो गई थी। और जो पाकिस्तानी कुछ लोग वो कह रहे कि सऊदी अरब वेस्ट के कहने पे ये सब कर रहा है, और सऊदी अरब में ये सब पाकिस्तानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सऊदी लड़कियां स्विम सूट में ऐसे घूमे। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बॉडी में से था तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब इसके अंदर गैर मुल्की गैर मुस्लिम लोग शरीक हुए। फैशन मॉडल्स भी वही थी, देखने वाली दिखाने वाले वही थे, लेकिन फिर भी हुआ तो ये सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी अरब का ऐसी हरकत सकनात की इजाज़त देना कि जो किसी की सोच में भी नहीं था। सऊदी अरब में अब वो हरकत सकनात हो रही हैं कि उनको देखने के बाद इंसान की रूह भी काम जाती है कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं और उससे रिलेटेड जो वहाँ पे मुल्क है वो क्या हरकत सकनात कर रहा है। सऊदी अरब में पहला स्विमिंग सूट फैशन शो हुआ है। ये सऊदी के अंदर ये हिस्टोरिक फैशन शो हुआ है और मैं इसका पार्ट बनी हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदिया का बड़ा जबरदस्त नाम हो रहा है। हालांकि लोग जेलस भी हो रहे हैं, लेकिन सऊदिया बहुत अच्छे से आगे जा रहा है। एक बंदा बड़ा गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, एक बंदा बहुत गंदा और बहुत ही गंदा। वो कहते हैं ना, जलती पे तेल का काम के रखा भी ऐसे दिन में, वो भी जुम्मे का दिन। आपको पता है कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन में जुम्मे के दिन को कितनी अहमियत हासिल है। वन पीस सूट्स हैं वो इन्होंने पहने हुए थे। ज़्यादातर मॉडल्स के कंधे जो है वो ढके हुए नहीं थे, और कुछ की कमर और पेट का कुछ हिस्सा भी नज़र आ रहा था। हमने सऊदी अरब की औरतों को और वहाँ मराकश की औरतों को आध नंगा करके सऊदी अरब में खड़ा कर दिया है। अब इससे भी ज़्यादा शर्म से डूब मरने का मकाम ज़रा सुनिएगा कि ये जो हमारे वली अहद हैं जी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। लेकिन औरतों का इस तरह नीम बरहना होकर, आध नंगे होकर, स्विमिंग सूट्स के अंदर जो है वो सऊदी अरब जैसी सरजमीन, मुकद्दस सरजमीन पर फिरना मेरी समझ से बाहर है। कि आने वाले वक्तों में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे सऊदी अरब जो है वो हज और उम्रा भी बंद कर देगा। यानी कि वहाँ पर आपको पता है कि सऊदी अरब में जब नमाज का टाइम हो जाता है तो हर शख्स के ऊपर वहाँ पे ये कानून है कि जी आपने नमाज पढ़नी है। लेकिन अब वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स के अंदर से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा कि अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा वहाँ पे आध नंगी खवातीन घूमेंगी। तो ये सारे मामलात हैं जी कि सऊदी अरब के अंदर ये सब चीज़ें और बेहयाइयाँ जो हैं वो चल पड़ी हैं। इनके 2030 तक आध नंगी औरतें आपको सऊदी अरब की सड़कों पे नजर आएंगी। जो उन्होंने पहना हुआ है, इस तरह की जो कपड़े पहनती हैं, उन्होंने कहा था तो इस वजह से जराइम ज़्यादा होते हैं। तो कहा जा रहा है कि देखिए वो जो बात है वो ये हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए हमें ना अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हम अभी तक एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसको अगर पत्थर का ज़माना कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने जिसकी वजह से ये हुआ, इस खातून ने ऐसे कपड़े कैसे पहन ली, इस औरत ने ये वाले कपड़े कैसे पहन ली। अच्छा, दूसरी तरफ हम अपना टूरिज़्म प्रमोट भी करना चाहते हैं अपने मुल्क में। हम चाहते हैं पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर टूरिज़्म के लिए आएँ, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो लोग जब यहाँ पर आएँ तो वो हमारी जैसी ड्रेसिंग करें, हमारा लिबास पहने, हमारा कल्चर पहले अडॉप्ट करें, यहाँ पे आके हमारे जैसे कपड़े सिलवाएं। ऐसे ही होगा ना, अगर आप टूरिज़्म चाहते हैं वहाँ के लोग आएंगे ऐसे कपड़े सिलवाएंगे। क्योंकि जिस बात पर आप ने ये ट्रेंड चलाया, तो या तो आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि इस मुल्क में टूरिज़्म को आप प्रमोट करेंगे, या फिर आप अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लें। अच्छा, और फिर साथ में हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि यहाँ से कोई जाए अगर दूसरे मुल्क में, तो वो वहाँ पे जाकर उनका कल्चर अडॉप्ट ना करे, उनके कपड़े ना पहने, वो भी यहाँ के कपड़े लेकर जाए अपने, वहाँ पे यही पहने। यानी पूरी दुनिया के लोग आपके मुल्क में आएंगे या वो यहाँ से बाहर जाएंगे, वो पहनेंगे यही। आप किस दुनिया में हैं बैठे हुए, और इसके लिए बहुत ज़रूरत है ये जो है ना, ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिसमें ये कहा जाता है ना, जब ये बात की जाती है कि ये तो अखलाकियात की बात है,
तो असल में हमारा इखलाकी कैरेक्टर क्या है? ऐसे लोगों का जो ये तनकीद करते हैं और ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं जी मज़हब के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इखलाक के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, यहाँ तक कह देते हैं ऐसी चीज़, ऐसा लिबास, यहाँ तक ये कह देते हैं। उनका क्या किरदार है? तो आप इनके किरदार मुलाहिज़ा कीजिए कि ये मस्जिद के नलके चुरा के लेके जा रहे हैं। ये हो सकता है कि ये भी सोशल मीडिया पे मौजूद होते हों और ये इस तरह के ट्रेंड में ये शामिल होते हों और ये खूब तनकीद करते होंगे लड़कियों के ऊपर कि ऐसे कपड़े पहने हुए, और अपने ज़रा आप किरदार के हालात मुलाहिज़ा कीजिए। और क्या अभी भी हम सऊदीया के कल्चर को या जिस तरीके से वो चल रहे हैं हम भी उसी तरीके से हमें चलना सवाल ही चाहिए? नहीं पैदा होता। सऊदीया का जो कल्चर है, अब अगर सऊदीया में भी ये काम होने शुरू हो गया, अगर कोई इसमें मतलब अब ठीक हम है। आगे गुजर चुके हुए हैं, वो कोई तो चक्कर अब नहीं। हम अपने कल्चर को फॉलो करेंगे? हमारा कल्चर तो ऑलरेडी डेड कल्चर है। हमारा कल्चर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है पाकिस्तान का कल्चर। तो फिर अब हम क्या करेंगे? ना हम यहाँ के ना वहाँ के, कंफ्यूज नहीं हो गए? आप खुद कंफ्यूज हो गया कि सऊदीया को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा कल्चर डेड है, अब हम क्या करेंगे? हमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉलो हम तब करें जब मेरा ज़मीर, आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि ये काम ठीक है या गलत है। ठीक है, जब आपको बेहतर लगे। अल्लाह पाक ने आपके अंदर एक मुनसफ रखा हुआ है, वो ज़मीर है आपका। अगर सऊदीया या कोई और मुल्क, हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें सही और गलत से कंसर्न है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मर्दों को सऊदी लड़कियां क्या पहनती है, इससे परेशानी क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान में भी अगर कोई भी लड़की कुछ भी पहनना चाहे तो उससे पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर ये लोग तो सऊदी लड़कियां क्या पहनेगी ये भी पाकिस्तानी चाहते कि वो डिसाइड करे। तो सऊदी लड़कियां स्विम सूट में घूमे या बिकिनी में, ये उनका मामला है, पाकिस्तानियों का ये कोई मामला है नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ पे एक चीज़ कहनी चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी के जो प्राइवेट क्लब होते हैं वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी लड़कियाँ होती है वो स्विम सूट और बिकिनी में घूमती है। ये पाकिस्तानी मीडिया को ही नहीं कहता, पाकिस्तानी आर्मी के क्लब में जो लोग मेंबर है उन्होंने ही कहा है कि ऐसा होता है, और वहाँ क्लब के जो मैनेजर है वो लिखवा के लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर लड़कियाँ स्विम सूट या बिकिनी में घूमे। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के क्लबों में ही पाकिस्तानी लड़कियाँ स्विम सूट और बिकिनी में घूमती है। तो सऊदी लड़कियाँ अगर फैशन शो के लिए स्विम सूट या बिकिनी पहने तो पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर सऊदी लड़कियाँ क्या पहनेगी इसमें पाकिस्तान का कोई हक नहीं है और ना ही कोई औकात है कहने की। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।